ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव जोर पकड़ चुका है। दीपावली का त्योहार है और इस बीच चुनावी खुमार भी सर चढ़कर बोल रहा है। जिस बाजार में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सभाएं हुई, जोरदार हूटिंग भी हमने यहाँ पर देखी और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए नारे लगाते भी हमने यहाँ पर लोगों को देखा। पीछे इस वक्त कांग्रेस की सभा चल रही है, मेरे इस तरफ बीजेपी की सभा चल रही थी। कैसा उत्साह इस बार के इलेक्शन में, क्या मुद्दे हावी हैं? बीजेपी आप क्या कहेंगे? मुद्दे किसान के हैं। कांग्रेस सरकार ने किसान हित में मुद्दा पारित करी थी, उसको आज बीजेपी नकल कर रही है। अच्छा, हाँ। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? वाराणसी विधानसभा जिसके जिक्र पूरे मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ भी आ रहे हैं परसों। भ्रष्टाचार नेताओं को तो वाराणसी से भगा ही देना चाहिए। दल बदलने वाले, भ्रष्ट करने वाले, टोटल। प्रदीप जायसवाल या विक्की पटेल? प्रदीप जायसवाल जी खास तौर से। प्रदीप जायसवाल जी को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भगा देना चाहिए। किसे वोट देना चाहिए? विक्की पटेल को वोट देना चाहिए, पंजे को वोट देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। बदलाव की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों बदलाव होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल हो गए मुख्यमंत्री जी को, अब तो परिवर्तन होना चाहिए। मैं और भी अपने युवाओं की तरफ में आना चाहूंगा। आप लोग इस बार वोट देंगे, क्या इलेक्शन के मुद्दे हैं? विक्की पटेल को वोट दे। विक्की पटेल जी और कोई आप बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, विक्की पटेल हमको युवा चेहरा चाहिए और काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। अच्छा, देखिए प्रदीप जायसवाल लंबे समय तक विधायक रहे हैं, फिर काम उन्होंने भी काफी किया। बिकाऊ, हाँ, वही चेहरा पसंद नहीं है। जरूरी है क्या? वही प्रदीप जैसा रहना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है क्या? बताए भाई, पब्लिक चाहती है बदलाव है, पंजे को लाना है इस बार, सरकार कमलनाथ की बनाना है। परसों कमलनाथ भी आ रहे हैं आपके वाराणसी, तो क्या आप अपेक्षा रखते हैं? धान की कीमत जैसे बीजेपी मिलना चाहिए और मिलने वाली है। तो जिस पहले कांग्रेस ने 2500 की घोषणा की, उसके बाद बीजेपी ने 3100 की। तो कर्जा माफ भी तो घोषणा की कांग्रेस ने। बिल्कुल। बीजेपी में कर्जा माफ की घोषणा नहीं है। बीजेपी बोल रही है कि 3100 रुपए देगी धान का रेट। सर वो तो बात सही है, जो बहन लाडला योजना से सब कुछ दे रही है। बीजेपी कहाँ गई थी? नहीं, कांग्रेस वाले। अच्छा ये बताओ, अरे इसके पहले इनको अकल नहीं है। जब पूंजना जला रहे थे, कुर्की करके ले रहे थे, जब एक कांग्रेस क्या कर रही थी, जब किसी का पूंजना ले जा रहे थे, किसी की कुड़क कर रहे थे। हमने बीजेपी के ऊपर भरोसा है। 18 साल तक बीजेपी कहाँ गई थी? 31 साल देखिए, विधानसभा चुनाव में हम कार्यकर्ताओं का जोश समझ सकते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है रमेश नकपुरे, मैं पवनेरा का सरपंच पति हूँ और इस समय परिवर्तन की भारी लहर है। इनने कुछ नहीं किया है, 20 साल रहे हम इनके साथ। हमारे गांव का उद्धार नहीं किया, क्षेत्र का उद्धार नहीं किया, हाँ अपना उद्धार किया। भैया इतने साल तक के कांग्रेस रही, पूंजना निकाल ली, कुर्की कर ली, तो इन्हें क्या किया? इनको पूछो भला, ये नेता रह चुके हैं। अपन तो विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? वो जो है वो नहीं, लेकिन उसी आधार पर वोट पड़ेंगे इसलिए। हाँ, यहाँ बेरोजगारी, सबसे पहली युवाओं की बेरोजगारी। दूसरी चीज, इनने जो योजना लॉन्च की है 3000 देंगे, ये तो चुनाव का लॉलीपॉप है। मैं कहता हूँ कोई भी सरकार आए, अच्छा गरीबों के हित में काम करे बस। बहुत यहाँ पर तेज चुनाव इस वक्त चल रहा है। अगर मैं बालाघाट जिले की बात करूं तो 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा चर्चा में वाराणसी का चुनाव है। वाराणसी के चुनाव में ऐसी क्या बात है? वाराणसी के चुनाव में ऐसी क्या बात है जो यहाँ पर इतनी तेजी छाई हुई है? वाराणसी का चुनाव खास क्यों है? खास इसलिए यहाँ पर हर प्रत्याशी अपना बहुमत प्रस्तुत करना चाहता है और अपने जीत प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिए वाराणसी क्षेत्र में खास चुनाव का माहौल है। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी चलेगी। किसके मुद्दे आकर्षित कर रहे हैं? बीजेपी के मुद्दे। प्रदीप जायसवाल लंबे समय तक एमएलए रहे हैं, 4 बार वो विधायक रहे हैं। किन उपलब्धियों को आप मानते हैं कि जनता उन पर फिर भरोसा जताएगी? बहुमत उनको मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज हमारे भारत में मोदी सरकार प्लस शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, देश के लिए काम किया उन्होंने। मोदी सरकार प्लस कृषि आधारित क्षेत्र है वाराणसी और यहाँ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। हमेशा ये माना जाता है कि वाराणसी की जनता का अपना अलग मिजाज होता है। क्या मुद्दे इस बार हावी? भैया ऐसा है कि वाराणसी क्षेत्र की जो राजनीति है बहुत सक्रिय है और इसके पहले भी बहुत चुनाव देखे हैं हमने।
और हम पहले पिछले बार गुड्डा जायसवाल जी जो है निर्दलीय खड़े हुए थे, हम ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरा एकजुट होकर करके प्रदीप जायसवाल जी को विधायक बनाया था। लेकिन प्रदीप जायसवाल जी जो बीजेपी में गए तो पहले चुनाव लड़ने के पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 2-2, 3-3 मीटिंग कराए थे और कांग्रेस संगठन ने तय किया कि चलो भाई भैया आप चुनाव लड़िए। लेकिन प्रदीप जायसवाल जी ने जब पार्टी दिए, बीजेपी को समर्थन दिए, उस समय क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का न तो विचार विमर्श किया और बिना पूछे जो कार्यकर्ता और जो कांग्रेस मतदाता थे उनको बिना पूछे बीजेपी में चले गए और कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाताओं को, इस क्षेत्र के मतदाताओं को धोखा दे करके कांग्रेस में बीजेपी में विलीन किए। अब अल्टीमेटली 2 दिन 3 दिन इलेक्शन को बस बचा है, तो आप ये बातें जनता तक किस तरीके से पहुंचा पाए हैं? भाई साहब, ऐसा है कि शिवराज सिंह सरकार, बीजेपी सरकार को 18 साल हो चुके हैं। पब्लिक जो है बीजेपी और शिवराज सिंह सरकार के शासन से बहुत ऊब चुकी है और क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। ना तो एमपी में सुखाड़ है, रीवा चंबल को जाके देखिए, वहाँ भी कोई विकास नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार बदलना है और यहाँ के जो वाराणसी क्षेत्र के प्रदीप जायसवाल जी जो है, इन्हें पब्लिक और क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। अगर इन्हें विकास किया है तो अपना विकास किया है। चलिए भाई, युवा मतदाता हैं, आप पहली बार वोट डालेंगे? हम बदलाव क्या मुद्दे हैं इस बार? युवाओं की क्या मांग है? सर यही है कि मतलब रोजगार नहीं है, वैकेंसी निकल रही, मतलब लोग व्यापम नहीं निकल रहे, परीक्षा देने के बाद बैठे रहते हैं घर पर, अपने माँ बाप पर मतलब बोझ समा लगता है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। सर युवाओं को पलायन करके जाना पड़ता है यहाँ से, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है, केवल बाहर जाना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ से इतना लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत समस्या है। ये बहुत ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग, मैं जिन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, चुनावी सभाएं चल रही है कांग्रेस बीजेपी के, लगभग 8 से 10 हज़ार की जनता यहाँ पर मौजूद है और बहुत मशहूर ये कोचेवाही का बाजार है। आप कुछ कहेंगे इलेक्शन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जनता से कि इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है और भाजपा सरकार SC ST OBC की कभी जिंदगी में हो नहीं सकती। अगर आप अपने फ्यूचर की अगर चाहते हैं, फ्यूचर का भविष्य चाहते हैं, बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार अभी हमारे लिए बेस्ट है और आप किसी और को भी चुन सकते हैं, लेकिन भाजपा सरकार मैं चाहूँगा कि पूरे इंडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी नफरत क्यों भारतीय जनता पार्टी से? इतनी नफरत नहीं है, ये जो पार्टी है ये SC ST OBC की कभी भला किया ही नहीं है और ना कभी कर सकती है। चलिए बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? आपने कहा काफी अनुभव है वाराणसी विधानसभा को लेकर, आपकी क्या सोच है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करी है, तो महिलाओं के लिए भी उत्थान किया है, गरीबों के लिए भी किया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। ये ग्रामीण क्षेत्र है, लोग बेबाक होकर अपनी राय रख रहे हैं क्योंकि अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लगभग 2 से 3 दिन का वक्त इलेक्शन को बाकी है। आपका शुभ नाम? कमलेश पटले जी। कमलेश जी, क्या है इस बार वाराणसी की जनता का मिजाज? इस बार वाराणसी विधानसभा में क्लियर है, अभी से क्लियर है कि विक्की पटेल चुनाव जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार, माफियागिरी, गुंडागर्दी, सबसे बड़ा रेत माफिया, जो इनका जो स्कैम चल रहा है पूरा रेत, आज गरीब आदमी इतना त्रस्त है, गांव का आदमी इतना परेशान है। अगर कोई अपनी नदी को बचाने जाए, रेत को बचाने जाए, रेत के खिलाफ आवाज उठाए तो इनके बांधा के गुंडे आके खड़े हो जाते हैं, जिनके आगे लोग नतमस्तक है, क्योंकि गुंडों के आगे तो हर शरीफ आदमी नतमस्तक हो ही जाता है। फिर उसका मैं अभी एक गांव में बात कर रहा था जब कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमें पल्सर पर घूमने वाला विधायक चाहिए, तो क्या इतनी सहजता है? बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कह रहा था। गुंडागर्दी एक मैटर, इसके अलावा जो है गुड्डा भैया बहुत अच्छे थे, गुड्डा भैया के हम भी समर्थक रहे। जब से मेरी वोट नहीं आई थी तब से मैं गुड्डा भैया का समर्थक था, लेकिन अब नहीं हूँ। गुड्डा भैया जो पहले थे वो आज नहीं बचे हैं, क्योंकि गुड्डा भैया इतने ऊपर बैठे कि उनको नीचे का देखना बंद हो चुका है, जमीन का देखना उनको बंद हो चुका है। तो इस वजह से इस बार क्लियर है और जनता ने मन बना चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी और प्रचंड बहुमतों से विक्की पटेल जी जो है वो विधायक चुन के आएंगे। आपका क्या सोचना है वाराणसी को लेकर? अभी डिसीजन तो नहीं आया है, पर कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से भाजपा का मैनिफेस्टो आया है उसके बाद से किसान ने अपना मन परिवर्तित कर दिया है और अब वो धीरे धीरे जो है तो पुनः भाजपा की ओर, भाजपा को मतदान करने के लिए अपना विचार बना रहा है। और मेरे ख्याल से इस बार जो है प्रदेश में
पुनः भाजपा की सरकार बनेगी धान के 3100 रुपए और गेहूं के 2700 रुपए मूल्य के जरिए। कमलनाथ एक बार फिर वारासिवनी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने दावों के साथ आप लोगों के बीच है। आप क्या सोचते हैं? मेरे साथ लोग जो जुड़े हुए हैं बहुत बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं मुलेश राणा। मैं यहाँ पे वाराणसी क्षेत्र की अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ का युवा जो है वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है। हमारे यहाँ का हर गांव से, हर घर से युवा बाहर दूसरे प्रदेश या दूसरे शहरों में जाकर के रोजगार के लिए तलाश करता है। यहाँ तक कि अभी गांव-गांव में सिचुएशन ये है कि सिर्फ घर में माँ बाप हैं, बुजुर्ग, उसके अलावा घर में कोई भी जवान नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे हमने पहले कांग्रेस के बाद बीजेपी बिल्कुल सही है। बीजेपी 18 साल से यहाँ पे राज कर रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी तक जो रोजगार के लिए जो भी मतलब सुनिश्चित होना चाहिए वो रोजगार के लिए कोई साधन यहाँ पे मुहैया नहीं है। तो रोजगार बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैं शिवराज मामा से अपील करना चाहता था, पहले भी हम लोगों ने कोशिश किया था कि भाई आप संविदा नीति को ख़त्म करें। संविदा नीति से किसी का भला नहीं हुआ है। संविदा नीति बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार तो आप देते हैं लेकिन उसमें कोई गारंटी मिलाकर मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। आप मानते हैं परिवर्तन होगा? परिवर्तन। आपने काफी चुनाव देखे हुए हैं, क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा वारासिवनी का रिजल्ट? वारासिवनी की जनता क्या सोच रही है? हमारे वारासिवनी क्षेत्र की जनता ये चाह रही है कि परिवर्तन, क्योंकि भाजपा सरकार से परेशान है। परेशानी के साथ साथ हमारे जो युवा साथी हैं उनका भी मनोबल गिर चुका है और हताश हो गए। 18 साल का कार्यकाल से वो असंतुष्ट हैं। इसलिए इस बार जो है हमारे क्षेत्र में विक्की पटेल को पंजा छाप को ही विजय दिलाएंगे। आपके गले में कमल का गमछा है, लेकिन आप जब ये कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे थे तो आप सहमति से सिर हिला रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, हम बोल रहे थे कि हमारा तो वोट नहीं है, अभी आई नहीं है, हमारी उम्र नहीं हुई है। नहीं, तो ऐसा है, हम अपने इधर से घूम रहे हैं, ऐसी बात है। आप क्या करते हैं? हम अभी अन्य कंपनी में हैं, जॉब कर। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें अमृत टोला रहते हैं, अमृत टोला बोटीजरी। चलिए, लेकिन आप इलेक्शन में हिस्सेदारी तो ले रहे हैं, भले ही आपका वोट नहीं आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोल सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? छूट है। विक्की भैया चलेंगे। 15 साल से तक उनने कोई काम नहीं किया है। गुड्डा भैया ने सिर्फ सभा मंच, रोड तो बनते रहेगी। वाराणसी क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। खनिज मंत्री रहे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन 3.5 साल से उन्होंने जब बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था तो उसके बाद विकास का पहिया क्या आगे बढ़ा? कौन सा विकास हुआ आप बताइए ना, कौन सा विकास हुआ? अगर मंत्री रहे तो यहाँ रेत भी देखो, रेत इतनी 2400-2500 की मिल रही थी। अगर मंत्री थे तो यहाँ रेत का रेट कम मिलना था। अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी कर सकते थे, वो कर सकते थे, उनने ऐसा कुछ भी नहीं किए। आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी एक बड़े भाई ने रोजगार को लेकर के बात किया। आप ये बताइए कि किसान का बेटा कल कारखानों की तरफ में उसका झुकाव क्यों बढ़ रहा है? कल कारखानों की तरफ में काम करने के लिए देखो, एक किसान के पास में यदि 5 एकड़ जमीन है तो उसकी जमीन कम से कम 50 लाख रुपए की है। 50 लाख का प्रोजेक्ट उसके पास में, उसके बाद में भी वो दूसरे की नौकरी करना ज्यादा पसंद कर रहा था। ये स्किल डेवलपमेंट हमेशा ही चुनौती? नहीं, उसके लिए क्या था कि उसके धान का उसकी जो उपज थी उसका रेट नहीं मिल रहा था। भाई पैसा आएगा तब तो वो टिकेगा। अब यदि अगर उसके धान का रेट जब उसको कम मिल, कब तक मिल जाएगा धान का रेट? चुनाव के बाद में भाजपा सरकार यदि बनती है तो भाजपा सरकार का जो मैनिफेस्टो है उस घोषणा के आधार पे 3100 रुपए। आप सहमत नहीं लग रहे हैं? सर जी, भाई साहब जिस तरह से भाजपा सरकार को चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या अभी तक इनको किसानों की याद नहीं आई? और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? दूसरी तरफ बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 वर्षों से माननीय विधायक जी यहाँ विधायक रहे हमारे क्षेत्र के। इसके बावजूद भी इन्होंने क्या कभी किसान की एक आवाज उठाई, विधानसभा लगाई? नहीं लगाई तो क्यों नहीं लगाई? देखिए, जनता कितना बेहतर तरीके से अपने प्रत्याशी का आकलन करती है। उन्हें सब पता है कि विधानसभा में उनका प्रतिनिधि, उनका विधायक क्या बात कर रहा है, क्या बात रख रहा है या नहीं रख रहा है। आप बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था किसान भाइयों के लिए, जब हमारे गुड्डा जायसवाल मंत्री रहे, 5 साल मंत्री रहे, है ना, 5.5 साल मंत्री रहे, हम ये मानते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को इतनी तकलीफ है इस एरिया में,
कि उन्होंने बोले थे कि बीजेपी की अगर पार्टी आती है तो हम लोग डोकरिया बांध बनाएंगे। ये भी डोकरिया बांध नहीं बना, इनके मालूम है कई कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, एक बार मैंने इनसे कमेंट किया था, डायरेक्ट एक बात बोला था मैंने कि अगर डोकरिया बांध नहीं बन सकता तो आप, मैंने बोला डूटी घाट नहर जल रही है, डूटी घाट को आप कटिंग करके कटंग झरी होती हुए कोचवाई किनाल इधर घटापाली करके डाल दीजिए, हर कोई किसान अपना सुखी होएगा। लेकिन ये भी नहीं हो पाया। आज तक नल जल योजना लाए, आज हमारे इधर में कहीं पानी नहीं जा रहा है। आज हर कोई घरवासी जो लोग हैं, ग्रामवासी जो लोग हैं, ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या सोचते हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं वारासिवनी के? वारासिवनी की बात नहीं करूंगा। देखो, विधायक जो होता है वो किसी भी पार्टी का हो, वो जनता के काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहली बात मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीतिक पार्टी ना होकर एक व्यावसायिक संस्था है। आज उसने जो बढ़ाए, जिन की कीमत वसूल पब्लिक से की, उसको घटा दी। ये सिर्फ एक दुकानदार कर सकता है, जनहितैषी नहीं कर सकता। इसीलिए हमको यहाँ से लेके वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, तभी पूरा जन समुदाय सुरक्षित है। आज हमने इस बाजार में देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, 8 से 10 हज़ार की संख्या में मौजूद हैं, और जो ये माना भी जाता है कि यहाँ का अब मेरे ख्याल से ये आखिरी बड़ा बाजार होगा। इसके बाद 2 दिन बाद तो चुनाव प्रचार थम ही रहा है। क्या जनता तय कर चुकी है कि किसे वोट करना है? बिल्कुल तय कर चुकी है। कुछ मजबूरियाँ ये है कि कई समझदार लोग जो कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित रहते हैं, वो खुलकर बोल नहीं पाते। जैसे हमारे जैसा आदमी, हम किसान हैं, मजदूर हैं, अपनी बात खुली कह सकते हैं। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना कांग्रेस से ना भारतीय जनता पार्टी से। हमको सिर्फ जन समुदाय की हिफाजत का मुद्दा है और हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि इस देश की गोदी मीडिया हट जाएंगी तो जन जन की आवाज़ सुनाई जाएंगी, क्योंकि हम 300 का रिचार्ज करके जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो गोदी मीडिया का ही सब आता है यहाँ पे। अब चलिए, आपके मीडिया पर आरोप सर माथे पर, लेकिन अब तो गेंद जनता के पाले में, आप लोगों को निर्णय लेना है। इलेक्शन है, 17 को मतदान है। 2023 को भी देख चुके हैं अब, और 2024 को भी देखेंगे। देखो कि जो जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती, जब हमारे किसानों को लाठी मार के भगाया गया, जब उनको पूछा गया कि तुम पिज्जा कहाँ का खाते हो, उनको क्या क्या पूछा गया, जब उनके साथ में इतना अपमान हो चुका है, तो वो भी बात हम ध्यान में रख चुके हैं कि हमारे साथ में, हमारे गरीब के साथ में, जो धोती पहन के, जो कुर्ता पहन के, जो छोटा कपड़ा पहन के किसानी करता है, और जो थोड़ा सा अन्न उगा के बेचने जाता है, उसको जो राशि नहीं मिल पाती, वो हम हमारे आक्रोश में भर के रखे। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, जो बना के रखी गोदी मीडिया, जो कुल मिला के यही बताते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज युवा वो जानना चाहता है कि क्या करते नहीं क्या करते। चलिए, आपकी बातों का पूरा सम्मान है। तो ये वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र है, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर है। बीजेपी से यहाँ पर प्रदीप जायसवाल इलेक्शन में हैं, जो कि 4 बार एमएलए रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बहुत अपने सामान्य कार्यकर्ता विक्की पटेल को मैदान में उतारा है। और चुनाव के तापमान को आप बेहतर समझ सकते हैं। शाम का वक्त है, सूरज डूब चुका है, लेकिन हजारों का हुजूम यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए जुटा है। और यही वजह रही कि मैंने सोचा कि यहाँ पर लोगों से बातचीत कर ली जाए, और बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा है। देखते हैं इनकी बातें वोटों में किस तरीके से तब्दील होंगी। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, वारासिवनी।